यदि आपके पास भी है किसी भी प्रकार की कोई भी पुरानी कार और आप उसे चाहते हैं उचित दामों पर बेचना, तो करें हमसे संपर्क। हम देंगे आपको आप ही की कार की सही कीमत। करें हमसे संपर्क 9012414243। कहा जाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य समाज सेवा करना ही होता है और वह अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा को ही समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमें उस समय देखने को मिला जब जनपद मुरादाबाद में वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे श्री रामकृष्ण वेद गुरुकुल विद्यालय में, जहां पर अपने पौत्र प्राप्ति के बाद पहुंची भाजपा नेता डॉक्टर लता चंद्रा एवं वीरेश अग्रवाल ने पहुंचकर गुरुकुल में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते हुए 100 किलोग्राम आटा, 100 किलोग्राम चावल व 2 डिब्बे घी टिन के दिए। उनके इस तरह के योगदान को लेकर गुरुकुल के सभी अध्यापकों व प्रबंधन समिति ने उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर लता चंद्रा ने कहा कि उन्हें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वह भी बचपन से ही वैदिक संस्कृति की शिक्षा लेने की पक्षधर थी। गुरुकुल को भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, वे अपने स्तर से हर आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगी। आपको बताते चलें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान महर्षि वाल्मीकि आश्रम का संचालन काफ़ी समय से किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए देश व प्रदेश के कोने कोने से विद्यार्थी आते हैं। इन विद्यार्थियों को लगभग 7 वर्षों के लिए यहाँ रहना पड़ता है। इस दौरान इन विद्यार्थियों को वैदिक धर्म ग्रंथों, पुराणों व उपनिषदों का वेदों की शिक्षा दी जाती है। समय के साथ समाज के सभ्य व संप्रभुत लोगों के सहयोग के बाद आज यहाँ संस्कृत के साथ ही अन्य विषयों जैसे अंग्रेजी, कंप्यूटर व विज्ञान विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में विद्यालय के व्यवस्थापक राजेश शर्मा एवं दिवेश सिंह, विभाग अध्यक्ष सतीश अरोड़ा, महानगर अध्यक्ष प्रभात गोयल एवं नीरज गुप्ता, ब्रजेश आचार्य, आदर्श पांडे सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लेकिन जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विलुप्त हो रही थी और आज भी आम आदमी ये समझता है कि ये बिल्कुल प्रायः समाप्त हो रही है, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी जिंदा है और हम ये आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की जो समिति है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। समाज के उन लोगों को आगे ला रही है जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह की संस्था इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाती है। और जिन हमारे इस तरह के जो बच्चे हैं जो आगे चलकर प्रकांड पंडित बनेंगे और आगे चलकर शिक्षा देंगे बच्चों को और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा था। मैं देख रही हूँ मुरादाबाद में या तो मैं ही नहीं आई थी कभी, आज मैं तो घर यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने इस तरह की जो है ये हरिद्वार में देखे थे, तो इस तरह की जगहों पर देखे थे, मुरादाबाद में नहीं देखा था। तो ये जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे देश के लिए, एक हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। हमारे देश को ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत है। मैम, आपके जो है बेटा हुआ है, तो इस खुशी में आपने कुछ पोता हुआ है आपके, तो मतलब आपने जो दान किया है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अब क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चा चाहे पूरी एक गोली चीनी, एक गोली दाल, इसी पूरी क्या चाहता है, 2 माह का वो इतना अच्छा बच्चा पैदा हुआ है कि आज उसके माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। हमें मालूम ही नहीं था और माध्यम में हमारे सतीश अरोड़ा भाई साहब, ये हमने इनसे थोड़ा सा जिक्र किया बच्चे के बारे में। ये भी बच्चे के दादा लगे कि नहीं? तो इन्होंने वैसे ही है, वो हमारे सुसाल के परिवार पंजाबी हैं लोग। तो हम लोग जो है बच्चा जो है हमें यहाँ खींच कर लाया, हम ये कह सकते हैं। तो हम अपने उस बच्चे को एक तो शिक्षा देंगे वैदिक मंत्रों की बहुत अच्छी। हम चाहते हैं कि वो सब इसी तरह की एजुकेशन ले। ये एजुकेशन ऐसी नहीं है जिसको लोग बहुत गलत समझते थे पहले। मैं जब भी इस तरह की बात करती थी तो लोग सोचते थे कि अब ये जो है घर बार सब छोड़ देंगी और ये कोई जाकर योगी नहीं बन के कहीं बैठ जाएंगे। मैं कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, हमें इन सब की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी सभ्यता को, संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद। अवसर हमारे लिए है, हमारे जितने लोग पढ़ाना चाह रहे बैठे हुए हैं,
ये गुलाबपाड़ी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी हैं। और प्रधानाचार्य नहीं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जो यूपी की मेरिट लिस्ट आई है यूपी बोर्ड की, उसमें से 10 में से 9 स्थान इनके विद्यालय के। ऐसा स्वीकार होना चाहिए। यूपी में दूसरा स्थान, और यूपी में दूसरा स्थान। वो शिशु मंदिर हमारी वैदिक परंपराओं की स्थिति को बहुत कमजोरी से ना दें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके विद्यालय की बालिकाओं को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया। और दूसरी बात, ये निदान पंडित ही नहीं है, इन पर साइंस कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, अंग्रेजी में भी आएंगे। और ताज्जुब होगा, पूरे विश्व में इन वैदिक आश्रम के बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज यूएसए की जब मंदिर है, विदेशी जब मंदिर है, वहां पर विधिवत शिक्षा प्राप्त वैदिक ब्राह्मणों की जरूरत है, जो वहां पर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। ये सौभाग्य हमारा, जैसे इनके पुत्र से मेरी बात हुई, भाई बहुत हुआ है, 10 साल बाद हुआ है, उसका तो बताइए, एक पानी घर में आता है, तो बन गई परंपरा बढ़ाई हमने। उनके पुत्र ने कहा कि भाई साहब जो चाहिए आपको, मतलब हमारी झोली छोटी थी, उनका हाथ बड़ा था, मैं बड़े संकोच में था भाई। अच्छा होता क्या भाई साहब, ये सारी व्यवस्था आप जैसे लोगों के सहमत थी, इनका कोई शुल्क नहीं है, खाना भी है, पीना भी है, दवाई भी है, कुछ और परेशानी भी है, साहित्य भी है, पुस्तक भी है, विजय बिल भी है। तो मेरा आपको दादा चंद्री को, आपके पुत्र को, आपके हुए पौत्र को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। और जैसे मेरी आशा है, इस विद्यालय को चलाने में भविष्य में जो भी सेवा होगा, और जैसा कि पुत्र ने मुझे आश्वासन दिया कि और भी कोई परेशानी है या कोई आवश्यकता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ये अपने मित्र मंडली से, क्योंकि आपको भगवान ने इतना समर्थ बनाया है। और समर्थ के साथ साथ आप शिक्षा भी की है, पीएचडी है, डॉक्टरेट हैं, लॉयर हैं, और बहुत से लोग पार्षद में रहना जानते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, रिश्तेदारी होती है, यदि शादी होती है 2 परिवार की, यानी लड़के की, और आप सोचिए उसी रात में 20 से मौसा, मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, फूफी, बुआ, वो सारे एक बार। तो ऐसी विद्यालय परिवार में जैसे परिवार जुड़ता है, तो आप ही जुड़ी, आपके साथ का एक बहुत बड़ा मंडल है। आप बहुत क्लब की बहुत सगीरे मेंबर हैं, बहुत सी किटी पार्टी बहुत ज्यादा सगीरे हैं। दान सभी देना जानते हैं, दान सभी देना चाहते हैं, पर सुपात्र नहीं मिलता। तो दादा चंद्र जी, मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी द्वारा जो आपकी मित्र मंडली है, जो आपकी 100 महिलाओं का वर्ग है, जो आपके साथी जो लोग हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी बीच हमारे पूर्णीय प्रभात गोयल जी का आगमन हुआ, और मैं प्रभात गोयल जी से रखूंगा। उनकी परीक्षा थी, अब यहाँ कचहरी में ऐसा समय रहता है इनका कि अपने धंधे के साथ ये न्याय नहीं रख आ सकते, तो केस लगा हाथ में, और सुबह से आने की इच्छा आती थी। और द्वारा प्रताप जी ये व्यक्तित्व है कि अपना घर बार छोड़ के, जमीन दरा छोड़ के, सारी संपन्नताएं छोड़ के कष्टपूर्ण जीवन एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो आपको भी नमन। और आदरणीय प्रभात गोयल जी, आप हम बच्चों का मार्गदर्शन करें।